हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रात्रि में जो वर्ष 2023 की अंतिम रात है, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। और आज की रात हमें अवसर देता है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएं। हम सोचें, चिंतन करें, मनन करें, अपने जीवन का अवलोकन करें और देखें कि हम कहां पर खड़े हैं, आज हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। ये तब संभव होगा जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने नहीं दे। हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग बतला दे, अपना पथ मुझे दिखा दे। तो होने दे परमेश्वर पिता, जबकि हम वर्ष 2024 की दहलीज पर खड़े हैं, परमेश्वर पिता हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें और हमें बताएं कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार है कि नहीं, उनके अनुकूल है कि नहीं, ताकि हम उस मार्ग पर चले जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम चलें। तो आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे जिसके शब्द कहते हैं, कितना हसीन वादा किया खुदावंद यीशु ने, जहां 2 या 3 एकत्रित हैं वहां वो हाजिर हैं हम सब में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या
दीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 237 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज 31 दिसंबर है, वर्ष 2023 की अंतिम रात्रि। कल सुबह वर्ष 2024 के प्रथम दिन में सूरज एक नई आशा, नए उमंग और नए आनंद के साथ उदय होगा। जब विश्व के अधिकांश लोग पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का स्वागत मौज मस्ती, धूम धड़ाका, नाच गाने, खाने पीने और रंगरेलियां मनाकर करते हैं, तब मसीही लोग विदा लेते हुए वर्ष की विदाई परमेश्वर पिता की महिमा करते, उन्हें धन्यवाद देते हुए और आत्म अवलोकन करते हुए करते हैं तथा नए वर्ष का स्वागत वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए तथा नए वर्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और सामर्थ्य मांगते हुए करते हैं। बहुत से लोगों के लिए वर्ष की अंतिम रात उनके जीवन के लिए सकारात्मक फैसले लेने की रात होती है। ऐसे लोग बुरी आदत को छोड़ने का और अच्छी आदतों को आत्मसात करने का फैसला लेते हैं। ऐसा फैसला सभी को लेना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको आज रात्रि की आराधना अर्थात वॉच नाइट सर्विस के इतिहास के विषय में बताना चाहूँगी। सन 1750 को मेथोडिस्ट कलीसिया के संस्थापक जॉन वेस्ली ने 31 दिसंबर को विश्वासियों के समर्पण और मसीही विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु वॉच नाइट सर्विस की आधारशिला रखी। उसके पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 31 दिसंबर 1862 की मध्य रात्रि के पश्चात, जब गुलाम तथा को समाप्त करने की घोषणा की, गुलाम प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की, तो संपूर्ण अमेरिका में लोगों ने रात्रि में वॉच नाइट सर्विस का आयोजन कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब से लेकर संपूर्ण विश्व में 31 दिसंबर की अंतिम रात्रि में वॉच नाइट सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष की अंतिम रात्रि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। अतः आइए हम प्रभु यीशु पर भरोसा अभिषिक्त करते हुए एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु पर भरोसा रखना नहीं, यीशु पर भरोसा रखना। क्षमा कीजिएगा। गीत के शब्द हैं, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तो
जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और स्वार्थ से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे आनंद है कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्ति दाता, अंत लो रहे तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 118 पद 1 से 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 118 पद 1 से 9। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 118 पद संख्या 1 से 9। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 8वें और 9वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 118 पद 1 से 9। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। सूचनाएं कोई विशेष नहीं है, बस आप सभी को यह बतलाना है कि कल
नववर्ष की आराधना होगी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने की वो आराधना होगी, उनकी महिमा करने की आराधना, प्रशंसा करने की आराधना होगी। आप सभी से निवेदन है कि 11:10 के बाद हमारे साथ जुड़ जाइए ऑनलाइन पर और आनंद का अनुभव कीजिए, आत्मा से भरी हुई आराधना का हिस्सा बनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, आशीषित होइए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। वर्ष 2023 कुछ ही मिनटों के पश्चात इतिहास के पृष्ठों पर समा जाने वाला है और हम सबको आपने इसका गवाह बनाया है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता उन सफलताओं के लिए जिन्हें आपने हमें प्रदान किया, और धन्यवाद देते हैं जीवन के कठिन समयों से के लिए भी जहां आप जिनसे हो करके आपने हमें गुजारा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उन कड़वे और मीठे अनुभवों के लिए जिन्हें हमने वर्ष 2023 में पाया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन अनुभवों के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, आपने सिखाया है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। तो जीवन का ऐसा समय जब हमें कड़वे घूंट पीने पड़े हैं पिता, आपने आनंदित किया हमें और सिखाया है पिता कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपने पिता दाऊद के जीवन से भी हमें सिखाया, जिन्होंने लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हाँ पिता, आपने हमें नहीं छोड़ा है, आपने हमेशा हमारी सहायता की है जीवन के कठिनतम क्षणों में भी। इसलिए हम आपको आज की रात धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी इच्छा है तो आने वाला वर्ष हमें दिखाइए। कुछ ही मिनटों के पश्चात हम उसमें जब प्रवेश करेंगे पिता, हमारा हृदय आनंद से झूम उठेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक नया वर्ष जो मानवीय कैलेंडर के अनुसार 2024 है, उसका प्रथम दिन जब हमारे जीवन के साथ जुड़ेगा तो केवल आपकी कृपा, भलाई और करुणा को हम देखेंगे। जैसा अभी हमने कहा अभी उत्तरवादी पाठ में कि यहोवा की करुणा सदा की है। जी हाँ प्रभु, आपकी करुणा यदि 2023 में थी तो 24 में भी हमारे साथ बनी रहेगी, उम्र भर वो बनी रहेगी, और इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आने वाले वर्ष में हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, ऐसे क्षण हैं जो हमें दुख पहुंचा सकते हैं, ऐसे क्षण हैं पिता जब हम जीवन की निचाई में जाएंगे, जीवन की ऊंचाई में नहीं परंतु दुखों की वादियों से होकर जाएंगे। ऐसे समय में पिता आपकी सहायता हमें मिले और हम समझें, इस बात को जाने कि आप हमारे साथ रहते हैं। और पिता, जब सफलता हमारे कदम चूमे तब हम आपको धन्यवाद देना ना भूलें, आपके शुक्रगुजार हम बने रहें जीवन के हर दिन में, 2024 के हर पल में पिता हम आपकी रहमत को, आपकी कृपा को, आपकी मेहरबानियों को के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलें। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 7 पद 4 और 5 एवं उसके बाद 11 से 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से रोमियो अध्याय 8 पद 28 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। आज की आराधना का पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 पद 4 और 5 एवं पद 11 से 18। और वचन में यहाँ यो लिखा है,
क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। पद 11 से 18। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह ने अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी। रोमियो की पत्री अध्याय 8 पद 28 से 31 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम माफ कीजिएगा 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से लेकर 36 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 31 से लेकर 36 तक। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से लेके 36 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु यीशु ने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा,
जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इसे फिर से पढ़ूंगा। और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम वर्ष 2023 की अंतिम रात्रि में परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक और चुनौती भरा संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने का साहस कीजिए। डेयर टू स्टैंड फॉर गॉड। संदेश से पहले हम एक गीत गा लेंगे और गीत के सब शब्द हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वर्ष 2023 की अंतिम रात्रि में हम हैं और जैसा मैं कहता आ रहा हूं, कुछ ही मिनटों के पश्चात ये वर्ष समाप्त हो जाएगा। मानवीय कैलेंडर का ये वर्ष इतिहास के पृष्ठों में समा जाएगा। हमारे केवल स्मरण में ये रहेगा कि वर्ष 2023 में हमारे जीवन में क्या क्या घटा, विश्व में क्या क्या बातें घटित हुई, हमारे प्रदेश में, देश में क्या क्या बातों को हमने होता हुआ देखा। आज के चिंतन के लिए, जबकि अंतिम कुछ मिनट अभी हमारे पास हैं, मैंने जिस पद का सहारा लिया है वो पाया जाता है रोमियो 8वां अध्याय और 31वां पद। और ये पद बहुत लोकप्रिय पद है। हम हमेशा इस पद का उद्धरण देते रहते हैं और इस बात पर हम फक्र करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है। पढ़िएगा और हम देखेंगे इस पद को पूरा क्या लिखा है उसमें। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारा विरोध कर सकता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है? पर एक बात उठती है इस पद से कि परमेश्वर हमारी ओर कब होते हैं? कब होते हैं परमेश्वर? और इसका उत्तर ये है कि जब हम उनके लिए खड़े होने का साहस करते हैं। परमेश्वर हमारी ओर तब होते हैं जब हम, हो सकता अकेले हो जाएं, कोई हमारे साथ ना हो, हम बिल्कुल तन्हा महसूस करें अपने जीवन में। और जब हम ऐसे समय में खड़े होते हैं परमेश्वर के साथ और साहस करते हैं खड़े होने का, तब परमेश्वर हमारी ओर होते हैं। और ये आज का विषय है। गॉड स्टैंड्स फॉर अस व्हेन वी डेयर टू स्टैंड फॉर हिम। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होने का साहस करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारी ओर होते हैं। परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने का साहस करना अर्थात डेयर टू स्टैंड फॉर गॉड। परमेश्वर के पक्ष में इस विषय का मतलब है परमेश्वर की ओर, और खड़े होने का मतलब है परमेश्वर का समर्थन करना। तो जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि जब हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ता है, बाइबल की सच्चाइयों के लिए खड़ा होना पड़ता है। और आज की रात मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे समय में जब हमें गवाही देने का अवसर मिलता है, क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं? क्या वर्ष 2023 में हम उन अवसरों पर खड़े हुए हैं परमेश्वर के लिए जब हमें खड़े होना था? आज का उत्तरवादी का पाठ हमने पढ़ा है और वहां पर भी ऐसी ही बातें लिखी हैं। पढ़िएगा भजन संहिता 118 और उसका 5वां पद।
मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये लम्हा हो सकता है वर्ष 2023 का, सकेती में अर्थात संकट में। हो सकता है कि हम संकट में पड़े हों, और लिखा है परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, अर्थात मुझे सुरक्षा प्रदान की है परमेश्वर ने। और 6वां पद पढ़िएगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। हाँ, इस भजन के लिखने वाले लिखते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। वही बात जो संत पौलुस ने लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है। और यहां भजनकार लिख रहे हैं कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं नहीं डरूंगा। और फिर आगे वो परमेश्वर के ऊपर इस तरह का विश्वास रखते हैं, इस स्तर का उनका विश्वास है जो पढ़ने में ही बड़ा खूबसूरत लगता है। 6वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 118 का 6वां पद, क्षमा करेंगे 8वां पद। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा के शरण में जाना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि हमें आज की रात जांचने की आवश्यकता है कि हम कितनी बार गए हैं वर्ष 2023 में परमेश्वर की शरण में। और वो कहते हैं कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। किसी भी मनुष्य पर, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सामर्थ्य कितना भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी धनबल उसके पास क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ऊंची पहुंच वाला क्यों ना हो, उनकी शरण में जाने की अपेक्षा परमेश्वर की शरण में जाना, परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़े होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, जब हम संकट में पड़ते हैं। और 9वें पद में भी यही बात लिखी है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों की छोड़ दीजिए, जो साधारण मनुष्य हैं, वो कहते हैं कि जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, उच्च पद पर आसीन हैं और बहुत ऊंचे हैसियत वाले लोग हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि इनकी शरण में जाएंगे तो वो हमारी सुधि लेंगे, चिंता करेंगे। लेकिन भजनकार लिखते हैं कि उनकी शरण में जाने की अपेक्षा परमेश्वर की शरण में जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा उत्तम है। परमेश्वर जब हमारी ओर होते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण देकर, और आज कई उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत साधारण से लोग थे, ऐसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि बहुत साधारण सी, लेकिन विषम परिस्थितियों में वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे समय में जब मृत्यु उनके सामने है और वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं, और परमेश्वर ने उनकी विनतियों को सुना है, परमेश्वर पिता ने उनका मार्गदर्शन किया है, परमेश्वर पिता ने उनके लिए बंद दरवाजों को खोला है। तो ये बाइबल का परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, राह बनाने वाला परमेश्वर है। जहां कोई राह नहीं दिखती वो राह बनाते हैं, जहां अंधकार दिखाई देता है वो प्रकाशित करते हैं, उजाला करते हैं। ये अद्भुत परमेश्वर है। लेकिन ये तब होता है जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको एक चरित्र का। सर्वप्रथम नूह के बारे में बताना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति में उसने साहस का परिचय दिया है। परमेश्वर के नाम से खड़ा होकर उसने साहस का परिचय दिया है। और कभी कभी मैं सोचता हूं नूह के बारे में कि कितनी विषम परिस्थितियां थी। हम निकाल लें आज का पाठ जो पढ़ा गया उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय से, और वहां पर हम नूह के बारे में देखते हैं। और हमने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर ने पृथ्वी के विनाश की बात सोची है मन में, और एक ऐसे समय में जबकि पृथ्वी बिगड़ गई है और पृथ्वी
कि लोग बहुत जिनका नैतिक स्तर गिर गया है, ऐसे समय में नूह साहस करता है परमेश्वर के साथ खड़े होने का। उस समय के संसार के लोग में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ परमेश्वर के नाम से, लेकिन सिर्फ नूह ऐसी परिस्थितियों में अकेले खड़े हैं। 6वें अध्याय का, उत्पत्ति 6वें अध्याय का 5वां पद पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अभी तो सृष्टि बनाए कुछ 100 वर्ष ही हुए थे, आबादी बढ़ी तो लोगों में दुष्टता भी आ गई, उनके विचारों में परिवर्तन हो गया, परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे लोग चलने लगे हैं। और 11 पद में भी यही बात लिखी है, पढ़िएगा 11 पद। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। और 12 पद भी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, ये सृष्टि, ये पृथ्वी बिगड़ गई है, लोग बिगड़ गए हैं। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, आदम और हवा को उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, उसके वंशजों के बारे में लिखा है कि वो बिगड़ गए थे। उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। और ऐसे समय में जबकि सृष्टि के सारे लोग बिगड़े हुए हैं, नूह की दशा क्या थी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। 9वें पद को पढ़िएगा। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये बड़ा कठिन काम था ऐसे समय में जब सारे लोग भ्रष्ट हो गए। और जब भ्रष्ट होते हैं लोग तो वो शिष्टाचार में शामिल हो जाता है। यदि कोई बुरी बात घटने लगती है तो लोग सोचते हैं ये तो चलता है, ये तो होता रहता है। तो ये उस समय की दशा थी, लोगों की आत्मिक दशा गिरी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसका नाम है नूह, और वो अकेले खड़ा है परमेश्वर के नाम से। और परमेश्वर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन विरोध कर सकता है। ये लोग नूह को नहीं बिगाड़ सके हैं। अकेला नूह, लिखा है कि वो धर्मी था और परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। और उसकी गवाही परमेश्वर पिता दे रहे हैं। पढ़िएगा 6वें अध्याय के 22वें पद को। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है एक दुष्ट संसार में। और कब किया है? जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस सृष्टि को मिटा डालने पर हूं जल प्रलय के द्वारा। लेकिन जल प्रलय होता कैसे? जल प्रलय तो होता है बरसात से, वर्षा के द्वारा। परमेश्वर ने कहा 40 दिन और 40 रात वर्षा होगी। लेकिन वर्षा हो तो हो कैसे? बादल तो आकाश में दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि उत्पत्ति 2:6 में लिखा है कि उस समय पृथ्वी ओस से सिंच जाया करती थी। जितनी नमी की आवश्यकता थी पृथ्वी को, वो ओस के द्वारा मिल जाया करती थी। पानी गिरता नहीं था, वर्षा होती नहीं थी, लोगों ने बादल नहीं देखे थे। ऐसे समय में विश्वास करना नूह के लिए कठिन था। लेकिन लिखा है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। उसने लकड़ी का जहाज बनाया है गोपेर वृक्ष की लकड़ी से। और मैंने पढ़ा कि उसने और उसके परिवार ने मिलकर जो जहाज बनाया उसमें उनको 50 से 60 वर्ष लगे होंगे। एक लंबा समय लगा है जहाज का निर्माण करने में। तो इतने समय तक उसने जहाज का निर्माण किया और उसका जीवन देखिए, परमेश्वर के साथ चलने वाला धर्मी पुरुष वो था। और उनके विषय में पतरस ने लिखा है बहुत अच्छी बात, मैं चाहूंगा कि उसे भी पढ़ा जाए। 2 पतरस 2 अध्याय के 5वें पद में। ना सिर्फ यहां पर हम परमेश्वर की गवाही देखते हैं जो नूह के बारे में है कि वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परंतु संत पतरस ने भी क्या लिखा है, पढ़िएगा।
दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 5वां पद। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म प्रचारक, इसका मतलब उस समय के लोगों को वो प्रचार करने लगा। इन 50-60 वर्षों में जब तक वर्षा नहीं हुई थी, उसने प्रचार का काम किया कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, पश्चाताप करो। यदि हम पढ़े ध्यान से तो पता होगा कि परमेश्वर पछताए हैं मनुष्य को बनाकर, लेकिन ये तो हद हो गई कि मनुष्य जो उनकी सृष्टि है उन्होंने मन नहीं फिराया है। ये धर्म प्रचारक है नूह, जो अकेला खड़ा है उस समय के लोगों में, वो परमेश्वर की ओर है, उसने प्रचार किया है, लेकिन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया है। विषम परिस्थितियों में उसने साहस का प्रदर्शन किया। और हम इस बीच देखते हैं कि सांसारिक सोच क्या थी। सांसारिक सोच मैंने आपको बताया कि बादल थे नहीं, वर्षा हो तो कैसे हो, और वो भी 40 दिन और 40 रात। लेकिन नूह ने विश्वास किया। इसीलिए इब्रानी के लेखक लिखते हैं 11वें अध्याय के 7वें पद में, नूह के बारे में लिखते हैं कि नूह ने परमेश्वर के ऊपर कठिन परिस्थितियों में विश्वास किया। पढ़िएगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसने दोषी ठहराया है। किन्हें दोषी ठहराया? जो सांसारिक सोच रखते थे, जिनकी विचारधारा सांसारिक थी। तो हमें एक अलग मनुष्य बनना है आने वाले वर्ष में, चाहे जितने दिन परमेश्वर हमें दिखाए। हो सकता है सन 2023 में हम असफल रहे हों, परमेश्वर के साथ ना खड़े हुए हों, लेकिन वर्ष 2024 में हम परमेश्वर के साथ खड़े होने का साहस करें, जैसे नूह ने किया। सांसारिक सोच हम ना रखें। आज एक पाठ पढ़ा गया है मरकुस रचित सुसमाचार से 8वें अध्याय में, और हम पढ़ते हैं वहाँ का 33वां पद देखिएगा। और वहाँ हम पढ़ते हैं कि पतरस है, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में कुछ कहे हैं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन इसके थोड़ी ही देर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं यरूशलेम जाऊंगा, लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं मरूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की भविष्यवाणी जब की तो लिखा है कि पतरस यीशु को एक ओर ले जाकर झिड़कने लगा, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं दूसरी थीं, उसकी सोच सांसारिक थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? 33वां पद पढ़िएगा। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किन की बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं या मनुष्यों की बातों पर, सांसारिक बातों के ऊपर। ये सांसारिक बातें हमें लुभाती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, नूह के समय हमने देख लिया कितनी बिगड़ी परिस्थितियां थी, लेकिन अकेला खड़ा है वो, और परमेश्वर की ओर है वो, और परमेश्वर की ओर वो खड़े होने का साहस करता है। एक दूसरे चरित्र के ऊपर हम आएंगे, और ये मूसा का चरित्र है। विषम परिस्थिति में मूसा ने भी साहस का प्रदर्शन किया। निकाल ले हम निर्गमन उसका 14वां अध्याय, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज़ाद किया इजरायलियों को। 6,40,000 पुरुषों की एक भीड़ है, कुल मिलाकर कहा जाता है 20 लाख लोगों की एक बड़ी भीड़ है इजरायलियों की, और वो आज़ाद होकर के मिस्र से निकले हैं। लेकिन जो राजा है फिरौन, वो नहीं चाहता कि इजरायली छोड़कर जाएं, क्योंकि वो गुलामी की दशा में उसने उन्हें रखा था। जैसा वो कहते थे, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये लोग काम किया करते थे, गुलामी की दशा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा स्वतंत्र किया है। और जब ये लोग अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करते हैं तो होता यह है कि लाल समुद्र आ जाता है, और इसी समय
फिरौन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इजरायलियों का पीछा करें, उन्हें पकड़ करके ले करके आए, किसी भी तरीके से उन्हें जाने नहीं दे। लेकिन वो भूल गया कि इजरायलियों का परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो युद्ध लड़ता है। वो भूल गया। उसने अपने सैनिक भेजे हैं और वो सैनिक शक्तिशाली सेना के सैनिक हैं, वो शस्त्रास्त्र से परिपूर्ण है। लेकिन जो इजरायली लोग हैं वो साधन विहीन हैं, शस्त्र विहीन हैं। इजरायली लोग, पढ़िएगा 9वां और 10वां पद, निर्गमन 14वां अध्याय 9वां और 10वां पद। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पीहा हिरोत के पास, मिस्री सेना अब आ गई है और मिस्री सेना ने इजरायलियों को पा लिया है। एक ऐसा मंजर, एक ऐसा दृश्य है, आप अपने मन में खींच सकते हैं कि इजरायली लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, वो पैदल हैं, लेकिन जो मिस्र देश के राजा की सेना, उनके पास रथ है, घुड़सवार है, जो युद्ध लड़ने में काफी निपुण है। और लिखा है कि उन्होंने उनको पा लिया। और जब 10वें पद में लिखा है, जब फिरौन की सेना निकट आई तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और वो डर गए हैं। और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना वहां पर की है। और हम पढ़ते हैं आगे कि मूसा साहस करते हैं। 13वां पद पढ़िएगा। ये मूसा का साहस अकेला है इजरायलियों के मध्य में, उनका अगुवा है, परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है। और देखिए उसके अगाध विश्वास को हम देखते हैं, दृढ़ विश्वास को देखते हैं। 13वां पद पढ़िएगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो। ये गहरा विश्वास मूसा का, वो अकेला खड़ा है। और इजरायली, उनकी सोच देखिए, इजरायलियों की सोच क्या है। 11वां पद पढ़िएगा, निर्गमन 14 अध्याय का 11वां पद। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? इजरायली लोग परमेश्वर के हाथ को नहीं देख रहे हैं। 10 विपत्तियां देखी उन्होंने, भूल गए हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, और वो बड़बड़ा रहे, यहां पर आलोचना कर रहे हैं परमेश्वर की और मूसा की। क्या वहां कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहां मरने के लिए ले आया है? तूने ऐसा काम क्यों किया है? ये देखो, फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार डालेगी। लेकिन अकेला खड़ा है मूसा, और उसका यकीन परमेश्वर के ऊपर कि जो हमें फिरौन के दासत्व से निकाल लाया है, वो हमें लाल सागर के पार भी लेकर के जाएगा। और 14वें पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये गहरा विश्वास मूसा का, इजरायलियों से वो कह रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो, खड़े खड़े यहोवा का काम देखो, अपने छुटकारे का काम देखो, कैसे परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा करते हैं। बहुत बार हमारी सांसारिक सोच ऐसी हो जाती है, अपने जीवन को लेकर ऐसी सोच हमारी हो जाती कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा। लेकिन हम विश्वास करें, अकेले हैं कोई बात नहीं। मूसा अकेला था, लेकिन उसने लाखों की फौज, लाखों की भीड़ को, जो इजरायलियों की भीड़ थी, उनको उसने परमेश्वर की बातों से संतुष्ट किया है। और फिर हम आगे देखते हैं परमेश्वर के पराक्रम को। 15वां पद पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। परमेश्वर कहते हैं कि आगे बढ़ो, यदि विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो, तुम रुको नहीं, कूच करो यहां से, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर ने प्रबंध किया है। 19वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था,
जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हाँ, बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए कि हमारी समस्या और हमारे बीच में परमेश्वर आ जाते हैं। यहां पर परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही किया है कि इजरायलियों की भीड़ जो थी उनके और मिस्री सेना के मध्य में वो स्वयं हाजिर हो गए हैं। बादल का खंभा बनकर के परमेश्वर स्वयं वहां पर हाजिर हो गए हैं। तो हम विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर इस आने वाले नए वर्ष में भी कि हमारी समस्या और हमारे मध्य में परमेश्वर खड़े होंगे, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है। और ये बात 25वें पद के अंतिम हिस्से में लिखी है और लिखा है, यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। परमेश्वर युद्ध कर रहे थे। और हम फिर यदि पढ़ें इस पूरे संदर्भ को तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे मिस्रियों का नाश हुआ है। हमारी समस्याएं भी जाएंगी यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। पर एक बात को ध्यान रखिए, ये जो तकलीफ़ें हैं वो हमारे जीवन में आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कह दिया अब्राहम से कि कनान देश जहाँ पर तू खड़ा है मैं तेरे वंशजों को दूंगा, तो बड़ी आसानी से नहीं मिला है। अनेक तकलीफ़ों से, संकटों से होकर गुजरना पड़ा है। परमेश्वर ने सिखाया है कि कैसे उन पर आश्रित रहा जा सकता है। और परमेश्वर हमें सिखाते हैं जीवन की तकलीफ़ों में, समस्याओं में, जब लाल सागर आ जाता है हमारे सामने जिसे पार करना कठिन होता है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। एक और चरित्र के बारे में मैं बताऊंगा, संदेश को समाप्त करूंगा। एलीशा के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे पास बताने के लिए बहुत से चरित्र हैं, लेकिन आज समय कम है। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी रविवारी आराधना में फिर से मैं इस विषय को लूँगा, एक नए रूप में लूँगा और आपको बहुत से चरित्रों के बारे में बताऊंगा जो अकेले थे। दाऊद के बारे में मैं बताऊंगा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, मैं बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये सब इनके जीवन में ऐसे अवसर आए जब ये नितांत अकेले हो गए। और एलीशा के जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया जब वो बिल्कुल अकेले हो गए और उसका वर्णन हमें मिलता है दूसरा राजा 6वें अध्याय में। मैं चाहूँगा कि उसे हम देख लें, दूसरा राजा 6वां अध्याय। और वहाँ पर एक हम घटना के बारे में पढ़ते हैं और वो घटना ऐसी है कि एलीशा को एक बार अराम के राजा बेनहदद ने अपनी सेना भेजकर समझो नजरबंद कर दिया। और ये बात एलीशा को नहीं मालूम है। उनके साथ उनका एक सेवक है, उसका नाम गेहजी है, और वो भी सोया हुआ है। ये किसी नगर की बात है। जिस मकान में ये हैं, मुझे लगता है कि वो प्रथम मंजिल पर हैं वो। और सुबह जब सेवक की नींद खुलती है, उठता है और वो बाहर जाता है, तो लिखा है 15वां पद पढ़िएगा, दूसरा राजा 6वां अध्याय 15वां पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? ये सांसारिक सोच है। जब गेहजी ने विपत्ति को देखा है, जब उसने देखा कि एक बड़ी फौज है जो उनको घेरे हुए है और किसी भी समय वो आक्रमण करके उन्हें पकड़ सकते हैं, उनके प्राण ले सकते हैं वो। और वो कहता है एलीशा से कि हम क्या करें। बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, हमारे सामने ऐसी दशा बनती है। ऐसे समय में हम भी ये प्रश्न उठाते हैं कि हम क्या करें, क्या करें प्रभु, क्या करें। लेकिन इसके आगे जो लिखा है हमें वो करना है। और क्या लिखा है 16वें पद में? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये वही बात है जो रोमियो 8:31 में लिखी हुई है। एलीशा यहाँ पर अकेले हैं
वो खड़े हैं परमेश्वर के साथ और वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देख रहे हैं और वो कहते हैं जो हमारी ओर है, अर्थात हमारी ओर परमेश्वर है, वो उनसे बड़ा है, वो उनसे महान है, वो उनसे सामर्थी है, वो उनसे शक्तिशाली है, जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं हमारा प्राण लेने के लिए। जो देख रहा है गेहजी अपनी आंखों से, वो कुछ और देख रहा है, वो सांसारिक सोच उत्पन्न कर रहा है, लेकिन एलीशा परमेश्वर को देख रहा है। ऐसे समय में जब मृत्यु सामने है, एलीशा परमेश्वर की ओर नजर लगाए हुए है और इसीलिए वो कहते हैं 17वें पद को पढ़िएगा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ, वो प्रार्थना करते हैं एलीशा परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता इसकी आंखें को खोल दीजिए, जो मैं देख रहा हूं आपकी सामर्थ्य को ये भी देखने लगे। और लिखा, तब यहोवा ने सेवक की आंख खोल दी और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा है। ये परमेश्वर की सेना थी जिसे गेहजी नहीं देख पा रहा था। बहुत बार हमारी आंखें भी ऐसे ही बंद होती हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वर्ष 2024 हमें अवसर देता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें। आप ये निश्चय करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दीजिए। जैसी प्रार्थना एलीशा ने की गेहजी के लिए, आज हमें करने की आवश्यकता है। जरूर हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से खड़े हों, परमेश्वर के समर्थन में खड़े हों, परमेश्वर के पक्ष में खड़े हों, तो परमेश्वर हमारी ओर खड़े होंगे, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे और विजयी हम होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषें प्रदान करें। क्यों ना हम एक गीत गाते हुए नए वर्ष का स्वागत करें। नए वर्ष के प्रारंभ होने में अभी कुछ ही सेकंड बाकी हैं और हम सब मिल करके गाएंगे, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। इससे मैं समझता हूँ आज के समय में इससे बेहतर गीत कोई हो नहीं सकता कि हम अपनी सहायता परमेश्वर से मांगे। भजन संहिता 121 पे आधारित ये गीत बहुत मधुर गीत है, राग से भी और शब्द भी इसके बहुत खूबसूरत शब्द हैं। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हे हमारे पिता, धन्यवाद देते हैं वर्ष 2023 के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में जोड़ा था, और धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में एक नए वर्ष को और जोड़ देने के लिए वर्ष 2024 को। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इस नए वर्ष में हमें प्रवेश कराया है
हम आनंदित हैं पिता, और इसका हम स्वागत करते हैं आपके ही नाम से, क्योंकि हमारे दिन आपके हाथ में है। दाऊद कहते हैं, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हाँ पिता, हमारे दिन गिने हुए हैं और हमारे दिन आपके हाथ में है। मूसा भजन 90 में कहते हैं कि आप हमें दिन गिनने की समझ दें ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रार्थना यही है पिता कि जो नया दिन आपने दिखाया है, उसके बाद जो दिन आप हमें दिखाएंगे पिता, हम समझ प्राप्त करें। और समझ ये है कि आप हमारे साथ खड़े होते हैं, और तब खड़े होते हैं जब हम आपके साथ खड़े होने का साहस करते हैं। इस नए वर्ष में आप हमें साहस से परिपूर्ण कीजिए, शक्ति दीजिए पिता, कि ऐसे समय में जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ चली जाए, विपरीत हो जाएं, सारे दरवाजे बंद नजर आएं, हमें कोई मार्ग नजर ना आए पिता, हम नूह के समान बन सके, जिसने सांसारिक सोच के विरोध में जाकर आपकी आज्ञा का पालन किया। मूसा के समान बन जाएं पिता, जिसने एक बहुत बड़ी विपत्ति के समय आपके ऊपर विश्वास किया और आपके नाम से खड़े हुए। और पिता, हम एलीशा बन जाएं, जिसने आपको देखा विपत्ति में। और होने दीजिए पिता, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाए कि हम समस्या को नहीं परंतु आपको देखें। फिर से पिता, इस नए वर्ष के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो इस नए वर्ष 2024 में भी। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा हम सभी के साथ अब से लेकर नए वर्ष के एक एक दिन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। नया साल मुबारक। हो गया बंद।